नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज़। बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में मनाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, क्यों मनाया जाता है, बाबा साहेब अम्बेडकर हमें क्या सीख देकर गए हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ काशीनाथ साल्वे जी मौजूद है, जो समाज सेवक है। साथ ही साथ हमारे साथ बालू सिरसाट जी मौजूद है, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बालू जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? आज जयंती है बाबा साहेब अम्बेडकर की, लोग पूरे देश भर में उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी जो सीख दी गई है उस पर लोग विशेषकर ध्यान दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं आप सभी को, सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के महोत्सव के ऊपर। मैं आज उनको नमन कर देता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ और ये भारत देश जो है, जिनके संविधान के ऊपर आज 135 करोड़ की जो आबादी है, जो बाबा साहब के संविधान जिन्होंने लिखा है, उसके वजह से आज पूरा ये भारत देश जो है इकट्ठा है। आप देख रहे अनेक जातियाँ है, धर्म है, भाषा है, प्रांत है, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज भारत देश उनका एक संघ है। ये क्रेडिट जो जाता है उनके संविधान के ऊपर, संविधान के लिए, उनको संविधान के लिए। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ कि ये हमारे देश के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत महान ऐसे उपकार है। इसलिए मैं आज उनको, आज 130वीं जयंती महोत्सव के ऊपर उनको नमन करता हूँ। इसके अलावा काशीनाथ जी, आप किस तरह से उन्हें याद करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रथमतः जय भीम, नमस्कार, सलाम वालेकुम। और सभी भारतवासियों को मैं आज की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी भारतवासी इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये सिर्फ देश के नहीं तो पूरे वर्ल्ड में वहाँ उनकी जयंती मनाई जाती है। और सिर्फ देश के नेता नहीं और सिर्फ बौद्धों के नेता नहीं, तो ये अखंड भारत में जो भी नागरिक है, जो संविधान से चलते हैं, संविधान के ये मानते हैं, दायरा मानते हैं, ये सभी नागरिकों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब कोई विशिष्ट वर्ग, धर्म और जात के एक लिमिटेड ऐसे नेता नहीं है। तो इनकी जो फिलॉसफी है, ये इनका जो विचारधारा है, ये पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है और उनकी जयंती पूरे वर्ल्ड में भी मनाई जाती है। और अमेरिका जैसे देश में भी इनकी जयंती मनाई जाती है। तो सिर्फ भारत में एक बुद्धिस्ट वर्ग या अम्बेडकरी विचारधारा का जो वर्ग है, उन्होंने ही बाबा साहब अम्बेडकर को सर के ऊपर लेके इनकी जयंती मनाना ये उचित नहीं है। तो सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि भारतीयों ने ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए। क्योंकि भारत का संविधान भारत को दे के, इस देश को दे के बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश पे एहसान किया हुआ है। क्योंकि ये भारत का संविधान से देश अच्छे तरह से चल रहा है। तो इतने सभी जात धर्म होने के बावजूद पूरा जो कानून है, वो संविधान में जो कानून है वो संविधान के दायरे में चलता है। इसलिए सभी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, लेकिन बालू जी, आपसे जानना चाहूँगा कि लोग जो है वो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जो नया वर्ग आ रहा है वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भी कुछ किया है भारत देश के लिए, वो उन्हें याद नहीं, वो समझना नहीं चाहते हैं। किस तरह से आप उन्हें याद दिलाना चाहेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर हमें किस तरह से सीख दिया करते थे, जीवन किस तरह से जीना चाहिए, क्या रास्ता बताते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी कैपेसिटी नहीं थी इतना पढ़ लिखने की, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब संकटों के ऊपर उन्होंने मात करके आज वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसानों में से सबसे टॉप पे है। तो मैं तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको कारणीभूत मानूंगा कि उन्होंने, उनकी वजह से आज बाबा साहब एकदम लास्ट के जो स्टेप है वहाँ तक पहुँचे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था है। आज मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आप मीडिया चलाते तो मीडिया वालों का ये काम है कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे देशभक्त इस भारत देश के धरती के ऊपर पैदा हुए, लेकिन
इस मीडिया का भी एक कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो उन्होंने पढ़ाई के बारे में उनके क्या विचार है, जैसे प्रॉब्लम ऑफ द रूपी उन्होंने जो प्रबंध लिखा उसके ऊपर आज अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ी है। भाखरा नांगल जैसे जो बड़े बड़े डैम है वो बाबा साहब की देन है। किसानों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत अच्छी चीज़ें 1800 में लिख के रखे ली। लेकिन जो बाबा साहब है, हकीकत में जो बाबा साहब है, वो इस मीडिया बोलो या यहाँ की व्यवस्था ने बाबा साहब अम्बेडकर को फ्लैश नहीं होने दिया है। वो फ्लैश नहीं हुए बाबा साहब अम्बेडकर, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को एक कोई तबके का नेता, एक कोई दलितों का नेता, ऐसा उनका जो एक मार्केटिंग चलाया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो मीडिया है जो कि भाई जिनका लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, ये अगर मीडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के लिए जो अच्छे अच्छे काम किए वो अगर मीडिया के सामने, मीडिया लाएगी सामने लोगों के सामने, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के ऊपर, जो बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे देशभक्त है कि जिन्होंने कोई क्रेडिट अपने पास नहीं रखा है, जो सब कुछ जिन्होंने उन्होंने जितनी पढ़ाई की है वो सब देश के हित में उन्होंने अर्पण किया है। तो ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी इस दुनिया में सबसे महान है, लेकिन हमारे भारत देश में उनके ऊपर अपने स्वतंत्र पूर्व काल में भी और स्वतंत्र के बाद में भी अन्याय हुआ है। तो मैं तो यहाँ की व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूँ। और अभी अगर हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचार अगर सब घर घर में अगर पहुँचाने हैं तो ये मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पेपर मीडिया है, इन मीडिया के वो में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के देशभक्ति के ऊपर जो अच्छे विचार है वो अगर आप फ्लैश करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर सबको प्यारे लगेंगे। और बाबा साहब जी के बिल्कुल, विचारों आज के ये ऊपर मंच आज ये मंच आपको मिला हुआ है, किस तरह से आप याद दिलाना चाहेंगे लोगों को, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से क्या कुछ उपलब्धियां रही बाबा साहब अम्बेडकर की? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के एक सबसे बड़ी एक उपलब्धियाँ ये है कि उन्होंने एक मंत्र दिया था, पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो मैं आज के नवयुवकों को बताना चाहता हूँ कि हमें फिर से एक अम्बेडकर इस भारत देश में पैदा करना है। मैं अम्बेडकर बनूंगा, यह सबकी थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर जो एकदम उनकी पढ़ने की कैपेसिटी नहीं थी, फिर भी पढ़ गए, तो आज तो हमें तो सब कुछ मिल रहा है। उसके बावजूद हम अगर पढ़ नहीं रहे, तो ये युवाओं को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब ने बाबा साहब अम्बेडकर का आदर्श लेना चाहिए और हमें सिर्फ पढ़ना है। हम पढ़ेंगे तो हम हमारी प्रगति कर सकते हैं। एक पढ़ने से ही इंसान की प्रगति होती है, ये ऐसा मेरा मानना है। जी काशीनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई उपलब्धि आप अगर बताना चाहो लोगों को और ख़ासकर उन युवाओं को जो फिलहाल आपको देख रहे हैं? अब देखा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ भारत देश में कार्य किया है, वो सभी वर्गों के लिए किया है। सभी वर्ग के न कहते हुए तो भारतीय नागरिकों के बीच में जो भी कामगार वर्ग है, महिला वर्ग है, इन सभी लोगों के लिए कार्य किया है। महिला वर्ग के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रेग्नेंट जो लीव है, वो लीव भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। 12 घंटे से 8 घंटा ड्यूटी करना, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। पीएफ बोलिए या आरबीआई का गठन बोलिए, प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर जो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो ऐसे एक नहीं अनेक जो बाबा साहब के कार्य यहाँ पर बताने जाए तो शायद समय ही कम पड़ेगा। लेकिन ये सब आजकल के जवान या युवा पीढ़ी के पास पहुँचना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने भी ग्रंथ लिखे, किताब लिखे, उनके विचार उसमें लिखे। आज भी दादर के राजगृह के लाइब्रेरी में वो किताबें सब वही है। और ये जो बाबा साहब के विचार जब तक ये तरुण युवा पीढ़ी में जब तक जाते नहीं, वो लोग पढ़ते नहीं है। आजकल की जो एक ये बन गई है कि जो मोबाइल हाथ में आया तो लोग या युवा वर्ग वो मोबाइल में गेम और बाकी सब चीज़ों के पीछे घूमते हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार अगर उसमें गूगल पे सर्च करके या कोई किताब उस पर डाउनलोड करके वो किताब से उनके विचार लिए जाए तो ये युवा वर्ग को जो बाबा साहब का जो इतिहास है वो पता चल जाएगा। तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों पर राह पर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये जब तक होता नहीं, जब तक ये
युवा पीढ़ी के सुधार आएगा नहीं, युवा पीढ़ी जब तक इन विचारों पर चलती नहीं, जब तक कोई चेंज होगा नहीं। इसलिए युवा पीढ़ियों को मेरा कहना है कि उन्होंने बाबा साहब के विचार आत्मसात करके उन्होंने ये बाबा साहब के विचार समाज में भी देने चाहिए, जो कि समाज के और भी निचले जो हिस्से है, जो निचला तबका है, उनको भी सुधार में लेके आके ये प्रोसेस में उनको लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बालू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर की यदि बात की जाए तो उनका जीवन इतना आसान नहीं था, काफ़ी संघर्ष भरा रहा उनका जीवन। यदि जो युवा अभी आपको देख रहे हैं उनको यदि आप बताना चाहें कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष रहा वो कितना कठिन रहा है, किस तरह से आप बताना चाहेंगे? देखिए, हम 1994 से जो हमारा विभाग है वहाँ पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस ब्रांच की हमने स्थापना करके उस धार्मिक संस्था के माध्यम से हम लोग वहाँ पर व्यसन मुक्ति का शिविर, युवकों का शिविर, युवतियों का शिविर, बड़े बुजुर्गों का शिविर, ऐसे 24 प्रकार के शिविर लेते हैं। उनमें से हम लोग लोगों को यही बताते कि बाबा साहब का जो जीवन है, बाबा साहब का जो जीवन है उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है। और हम लोगों ने उस बुद्ध कॉलोनी के अंदर बहुत से लोग हैं जो कि भाई व्यसन के अधीन थे, उन लोगों को हमने उस व्यसन से दूर किया है। ये हमारा जो एक कारवां चल रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो बहू है आदरणीय महाउपासिका मीराबाई अम्बेडकर, इनके नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से युवाओं को जो व्यसन के अधीन गए उनको मुक्त करने का कारवां चल रहा है। जहाँ पर कोई शिविर लगा के हम लोग जो नौकरियाँ किधर मिलती है, पढ़ाई के बारे में हेल्प होती है, ऐसे सब कार्य आदरणीय महाउपासिका मीराबाई अम्बेडकर जी के नेतृत्व में किए जाते हैं। हमारे बुद्ध कॉलोनी में भी हर साल शिविर चलते रहते हैं, वहाँ पर युवक आते हैं। कोई बहुत ही व्यसन के अधीन गया तो हम लोग उनको राह देते हैं कि भाई तुम मेडिटेशन करो, इस बुद्ध विहार में आके बैठो, बाबा साहब के जो ग्रंथ है उनको आप पढ़ो, तो उससे हमको प्रेरणा मिल सकती है। ये जो कार्य है हम 1994 से कर रहे हैं और हमारा आगे भी लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को बाबा साहब के विचारों के ऊपर चलने के लिए हम जी, काफ़ी एक सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग उनको जानना चाहता है वो आपके पास आ सकता है, या फिर जो शिविर लगती है वहाँ जाकर लाभ उठा सकते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी के बारे में पता कर सकते हैं, किस तरह से उनका सफ़र रहा है ये पता कर सकते हैं, किस तरह से जीने का रास्ता उन्होंने बताया है, ये वहाँ सभी चीज़ें जो जानकारी है वो मिल सकती है। जाते जाते आप दोनों से एक चीज़ जानना चाहूँगा। सबसे पहले काशीनाथ जी आपसे शुरू करूँगा, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर जिस तरह से जो सीख देते थे, जीने का जो सलीका बताते थे, आप किस तरह से लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव में वो शांति होनी चाहिए। जो शांति का बुद्ध धर्म हमने अपनाया है, जल्लोष होना चाहिए ज़रूर कि बाबा साहब अम्बेडकर के अपने ऊपर बहुत एहसान है, लेकिन जो जल्लोष करने के टाइम जो होश में होने चाहिए कि हर युवक ने जयंती मनाने के समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सर पे न लेते हुए उनके विचार सर में लेना चाहिए और वो विचारों के आधार पर चल के ये जयंती मनानी चाहिए। यही मैं सभी युवकों को कह के मैं अपने बात समाप्त करता हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे बालू जी? जो हमारे साहब जी ने जिसको जैसे कहा वैसे ही कि हम तो युवकों को बोलेंगे, एक मराठी में जैसे एक स्लोगन चल रहा है, बाबा साहेब नाचून नाही तर वाचून डोक्यामध्ये घ्यायचे, यानी बाबा साहब नाच के नहीं तो हम पढ़ के बाबा साहब को अपने सर में लेंगे और बाबा साहब की राह पर चलने का हम हर एक जन कोशिश करेंगे। यही बाबा साहब को उनके 123वीं जयंती के ऊपर खरी आदरांजलि हो जाएगी, यही हमारा मानना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बाबा साहेब अम्बेडकर लगातार सिंपल सादगी से जीवन जीने का रास्ता बताते थे। हमेशा वो कहते थे कि लोगों को बिना तकलीफ़ दिए अपना जीवन जीना चाहिए, लोगों की तकलीफ़ को दूर करने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सके वो करना चाहिए। संविधान हमें दिया,
जीने का तरीका सिखाया, समाज में किस तरह से रहना चाहिए ये उन्होंने बताया है। आज ये सभी चीज़ों को याद करने का दिन है और सिर्फ आज ही के दिन नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उनके बताए हुए रास्तों को अपनाने का भी समय है, ताकि अपना भी जीवन, हर किसी का जीवन सफल हो सके और सादगी से भरा ये जो ज़िंदगी का सफ़र है वो पूरा हो सकेगा। फ़िलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।